नमस्कार क्रिएटर्स को आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको गीता का 9वां अध्याय सुनाएंगे। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से परम गुप्त ज्ञान है वह तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू संसार में निर्लिप्त रहेगा। जो ज्ञान तुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य है, अत्यंत पवित्र है। जिसका जानना सुलभ है वह वेदों का फल है, सुखपूर्वक साधन के योग्य है और नाम रहित है। हे परम तप, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में जन्मते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ में अव्यक्त रूप करके व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित है और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है तो कदाचित तू ये कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित है। इसमें परस्पर विरोध है। हे अर्जुन, सो नहीं है। तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों को लालन पालन करती है, परंतु उनमें स्थित नहीं है। यह मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता रहता है, परंतु आकाश में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, प्रलय में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और इनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण पराधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार बनाता हूँ। हे धन संजय, मैं उस सृष्टि के रचना क्रम में आसक्त हूँ। हे कौन्ते, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर है, प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम भाव को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने यह मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। ये मूढ़ मनुष्य इसलिए मेरा अनादर करते हैं कि इनकी आशा फलवती नहीं है। वह जो कुछ भले कर्म दान पुण्य आदि करते हैं वे सब निष्फल हैं। सांसारिक दुर्व्यसनों से इनका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति का आश्रय रखते हैं, जो कि मोह को उत्पन्न करने वाली है। ये अर्जुन, देवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्मा जन जो मुझे सब जीवों का आदि रूप अविनाशी जानकर सब ओर से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन करते हैं, भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दास्य भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही सब जीवों का आत्म स्वरूप मुझे महास्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं मुझे ब्रह्म स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ, पितरों की सुधा भी मैं हूँ, अनादि औषध भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, होम की सामग्री भी मैं हूँ, हवन अग्नि भी आहुति भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का माता और पिता धाता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पिता माँ भी मैं हूँ, जानने के योग्य भी पवित्र भी मैं हूँ और ओंकार भी मैं ही हूँ। चारों वेद भी मैं ही हूँ। मैं इस संसार सब जगत की गति हूँ, सबका पोषण करने वाला हूँ, सबका स्वामी हूँ, संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूँ, सबका निवास स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबकी उत्पत्ति हूँ, सबका लय करने वाला हूँ, बीज रूप हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बरसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूँ, सत्य असत्य हूँ, ऋग यजु साम वेद यंत्री को जानने वाले वेदोक्त यज्ञ कर्म करके सोम रस का पान कर अपने पापों से छूटकर पवित्र
स्वर्ग लोक में जाने की जो कामना करते हैं वे पुण्य रूप इंद्रलोक में पहुंच स्वर्ग में वास अथवा दिव्य भोगों को भोग करते हैं। फिर अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वेदोक्त यज्ञादि कर्मों के करने वाले अपनी कामना की सिद्धि के कारण कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी संसार में आते हैं। इस प्रकार आवागमन में फंसे रहते हैं। जो अनेक भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों की मैं इस संसार में धन जन पुत्र पुत्रादि देकर उनकी रक्षा करता हूँ और फिर आवागमन से उन्हें छुड़ा देता हूँ। हे कुंते, उन देवताओं के भक्त वर्ग में जो श्रद्धा होकर के उनकी उपासना करते हैं वे मेरी विधिहीन पूजा है, इससे वे भक्त मुक्ति को नहीं पाते। मैं सब युगों का भोग करने वाला और सबका प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को जाते हैं और जो मुझको पूजते हैं मेरे परमानंद स्वरूप अंचल पद को पाते हैं। जो कोई भक्त पुत्र पुष्प फल आदि भक्ति युक्त मेरे को निवेदन करता है उसकी दी हुई वस्तु में मैं प्रसन्नता से अंगीकार करता हूँ। हे कुंते, जो कुछ तुम करते देते हो, तपस्या करते हो, वह मुझको अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभाशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति के संत मुझको अवश्य पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप हूँ। न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है। जो मुझको भक्तिपूर्वक भजता है वही मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा न करके मेरी पूजा करता है वह अन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांत रहता है। हे पार्थ, कोई ऐसा भी पापात्मा क्यों न हो, चाहे अक्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि मेरा आश्रय ले तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजऋषि इनका तो कहना ही क्या। इसलिए हे अर्जुन, ओम नमो भगवते वासुदेव ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। मेरा साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी के साथ पानी मिल जाता है, इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण यह कहो। इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण यह कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।